अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 4 जुलाई 2022। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इससे पहले हमेशा से ये होता रहा है कि जब भी मैं कोरोना के बारे में आप लोगों को कोई अपडेट देता था या कोई किसी बात की तफसील बताता था तो शुरू में मैं बताता था कि आज केसेस कितने हुए हैं, पॉजिटिविटी कितनी है, टोटल टेस्ट कितने किए गए थे और उनमें से मुस्बत कितने आए थे और अमवात कितनी हुई हैं। लेकिन जब से WHO ने ये बताया है कि पाकिस्तान में जो फिगर दिए गए थे, यानी मैं लास्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जाहिर है कि जो अभी भी की हुकूमत है इसके नीचे भी वही मशीनरी काम कर रही है कि जो पिछली हुकूमत के अंडर काम कर रही थी। तो WHO ने बड़ा इसको कैटेगोरिकली बड़ी वजाहत की और इसको बताया कि पाकिस्तानियों को जो फिगर दिए जाते थे वो टोटली गलत थे। यानी उन्होंने अगर मैं एक मिसाल दूँ कि अमवात की बात करूँ तो उनका ये कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, आलमी इदारा सेहत का, कि पाकिस्तान में जो अमवात हुई थी वो 8 गुना ज़्यादा थी उन अमवात के जो लोगों को बताई गई थी। तो उसके बाद से कभी दिल नहीं किया है कि इनके बताए हुए फिगर्स के ऊपर बंदा एतबार करे। तो लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ये ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई ख़तरे की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नोट करें, क्योंकि ये जो केसेस हैं इनमें से अक्सरियत BA.4 और BA.5 पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इनकी वजह से बढ़ रहे हैं या Omicron.2 की वजह से बढ़ रहे हैं। तो ये तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट तो ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता ये नहीं है कि इनकी वजह से लोगों के जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हों, लोग हस्पतालों में दाखिल हो रहे हों या फिर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही हो। यानी ये जो अपडेट है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों को खौफजदा किया जाए, बल्कि आपको मोहतात रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए अपडेट होती है ताकि आप लोगों को ये पता हो कि क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप मार्केट्स में जाते हैं, अगर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, अगर आप कहीं पे किसी हॉल के अंदर लोगों के साथ इकट्ठे हैं, तो कम से कम आपके दिमाग के किसी हिस्से में ये ज़रूर हो कि आजकल केसेस बढ़ रहे हैं और जो वेरिएंट है BA.4 और BA.5 ये क्योंकि तेज़ी से फैलता है लेकिन आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं करता, तो आपको वो अलामात आ सकती हैं जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से आती है, जैसे जिस्म में दर्द होना, बुखार का होना, फ्लू होना, खांसी आना, छींकें आना। ये एक हफ़्ते के लिए लोग अक्सर तंग होते हैं और खुदा न खास्ता वो लोग जिनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो फिर चाहे वो एक आम वायरस हो, फ्लू का जो वायरस होता है, या फिर BA.4, .5 या ओमिक्रॉन का जो .2 था, कोई भी ये वेरिएंट हो, तो ये जो वेरिएंट होते हैं ये फिर उस शख्स को जिसका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है ये ज़्यादा तंग करते हैं। उसके फेफड़ों तक जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती हैं वो फैल जाती हैं और फिर कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं। तो इन चीज़ों का आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बहुत अहम बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि जो जितनी भी हमारी वैक्सीन्स थी, अगरचे वो हॉस्पिटलाइजेशन और इन चीज़ों से तो उन्होंने हमें बहुत हद तक फ़ायदा दिया है कि हमारी जो हालत होती है लोगों की वो इतनी ख़राब नहीं होती जो इब्तदाई दिनों में होता रहा है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो वजह है वो ये है कि जो वायरस है वो इस तरीके से उसमें म्यूटेशंस होती हैं कि अगर किसी भी मुआशरे में इम्यूनिटी बेहतर होती जाती है, चाहे वो कुदरती वजह से हो कि लोगों को इन्फेक्शन हुई और फिर उनकी जो इम्यूनिटी या मदाफ़ती निज़ाम बेहतर हुआ, या फिर वो वैक्सीन के नतीजे में अगर उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई हो। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये अपनी बचत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए अपने अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां इनके अंदर आती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर एक से दूसरे शख्स में जा सकें, चाहे उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। तो अगर इस पूरी हम तस्वीर को देखें तो फिर ये जो नई म्यूटेशंस होती हैं ये नुकसान तो ज़्यादा नहीं करती, ख़तरनाक तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन तेज़ी से ज़रूर फैलती हैं। तो वो इब्तदाई तौर पे जो लोगों को इन्फेक्शन हुई थी पुराने वेरिएंट से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुई थी, और जो हमारी वैक्सीन्स थी वो ज़ाहिर है अल्फ़ा, डेल्टा या उससे पहले के जो वेरिएंट हैं उनको सामने रख के बनाई गई थी। लेकिन उन वेरिएंट्स में और ये जो अभी BA.4 और BA.5 के जो वेरिएंट हैं उनमें इतना आपस में फ़र्क आ चुका है कि उन दोनों को इकट्ठा रख के एक जैसा कहना तकरीबन नामुमकिन है। और इसका क्या मतलब हुआ कि वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी और वो लोग जिन्होंने पहले वैक्सीन्स लगवाई थी तो उनको चांसेस हैं कि री इन्फेक्शन के, और ये केसेस हो भी रहे हैं। लेकिन दोबारा फिर मैं यही कहूँगा कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि री इन्फेक्शन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि री इन्फेक्शन तो हमें फ्लू वायरस की भी हर दफ़ा होती है। हर दफ़ा आपके बच्चे और आपकी फैमिली के जो दूसरे लोग होते हैं
उनको फ्लू वायरस तंग करता है, हर दफ़ा नया वेरिएंट आता है, आप 5 से 7 दिन के लिए ख़राबी रहती है सेहत में और उसके बाद बेहतर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है तो वो उसी फ्लू वायरस से उनको नुकसान होने का डर होता है। लेकिन क्योंकि जो कोरोना है ये एक नई चीज़ है, बहुत सारे अभी भी हमारे बुज़ुर्ग हैं जो बिल्कुल एक्सपोज नहीं हुए, जिनको ज़रूर वैक्सीन लगी होगी, किसी हद तक उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उनकी वैक्सीन को, बूस्टर को अगर 3 से 6 महीने हो चुके हैं तो ज़रूर लगवा लें। पिछले दिनों भी मैंने एक अपडेटेड वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों को पता है, ये आप देख रहे हैं, तो उसमें भी मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि वो तमाम लोग जिनको 3 से 6 महीने या कम से कम हर सूरत उन लोगों को जिनको 5 से 6 महीने हो चुके हैं पिछले बूस्टर को लगे हुए, ज़रूर लगवा लें। क्योंकि अगरचे ये पुराने वेरिएंट्स को सामने रख के वैक्सीन बनाई गई है, लेकिन अगर एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में ज़्यादा बनी हो तो वो एंटीबॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप की शक्ल तब्दील करती हैं नए वेरिएंट्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हिसाब से, क्योंकि ये कुदरती एक अमल का नतीजा होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके बुज़ुर्ग, आपके घर में वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको बूस्टर लगवाएं, और बाकी जो लोग हैं वो हर सूरत इन 3-4 चीज़ों का, जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, कि चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथों को 20 से 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोना हो, और किसी भी अच्छे मास्क का पहनना हो। आजकल उसको यकीनी बनाएं, क्योंकि दोबारा ये रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बात जा रही है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे पहले ही ये ऐलान हो चुका है कि वहाँ पे इन चीज़ों को लगा दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि अब आप इन दफातर में मास्क के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन जैसे मैंने वीडियो के इब्तिदा में जिक्र किया था कि बदकिस्मती से जो WHO ने हमें बताया है, तो उसके बाद आंखें बंद करके, जैसे हम पहले एतबार करते थे कि जो हमें फ़िगर बताए जाते थे, तो उन पे एतबार करना मुश्किल है, लेकिन हम खुद ही एक दूसरे को ये बातें बता सकते हैं कि क्योंकि केसेस बढ़े हैं और आगे 2 हमारे मजहबी त्यौहार हैं, जिसमें कि ईद उल अज़हा है और फिर मुहर्रम का जो के दिन आएंगे, तो उसमें सोशली हम बहुत ज़्यादा आपस में मिलते हैं या मोबिलाइजेशन होती है, तो फिर ये जो वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसी हवाले से हमने मुहतात ज़रूर होना है। कोई इस तरह की अपडेट हुई जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होगा तो ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।